अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 3 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने एक अहम शख्सियत को खत क्या लिखा। वो खत अभी पब्लिक भी नहीं हुआ, उससे पहले टाउटों के पट्टे खोल दिए गए। टाउटों ने जो प्रोपेगेंडा किया है वो किस तरह से बेनकाब हो रहा है, उसकी तफसीलात क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा की आज इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा को क्या कहा, उन्होंने बाहर आकर मीडिया से क्या गुफ्तगू की और असल में गुफ्तगू है क्या, मुलाकात का एजेंडा क्या था, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर लॉयर्स ने आज कन्वेंशन के दौरान बबांगे दोहल बहुत सारे मुतालबात रखे हैं, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स भी शेयर करूंगा। एक सोशल मैटर है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आज। डक्की भाई, अरूब जतोई और शाम इदरीस, इनका मामला इतना संगीन हद तक बढ़ गया है कि एक यूट्यूबर, गो कि मैं फैमिली व्लॉगिंग के बिल्कुल हक में नहीं हूं, बहुत सख्त नाकेद हूं इसका, एक यूट्यूबर का सिर्फ चंद दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर डाउन हुआ है, छोड़कर चला गया है। यहां पर आ जाती है कि जब आप अखलाक बाख्तगी की तरफ बढ़ते हैं तो लोग आपको किस तरह नफरत की निगाह से देखते हैं। उसकी डिटेल्स भी मैंने कुछ शेयर करनी है। गुजारिश ये है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इस तरह व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से रह सकता है। 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान, आप मौसूफ ने खत लिखा, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत को खत लिखा। खत के मुजमरात, मंदरजात, पॉइंट्स आना शुरू हो गए। खत अभी पब्लिक नहीं हुआ, खत अभी अरसाल भी नहीं हुआ, कोरियर भी नहीं किया गया। इससे पहले उन्हें चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब को खत लिखा जो कि मुबैना जराए के मुताबिक रिसीव ही नहीं किया रजिस्ट्रार ने, ठीक है। और इमरान खान साहब ये कोई पहला खत नहीं लिख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे खतूत लिखे हैं, लेकिन उस खत के मंदरजात के ऊपर टाउटों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मैं देख रहा था बहुत सारे सहाफी हजरात हैं, मुन्ने से लेकर चुन्ने, चुन्ने से लेकर बच्चे, बच्चे से लेकर दादे तक, सब के सब वो इसके ऊपर प्रोपेगेशन कर रहे हैं कि लो जी माफिया मंगने लग गया, तो ये तो वो। बहरहाल यहां पर जो भी होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने पहले प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और इस सारे मामले के ऊपर मेरे जो बाल हैं वो ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं, करके एहतजाज कर रहे हैं, खड़े हो गए। मुझे आज किसी ने पूछा, मैंने कहा ये फाइजर कंपनी से रब्ता नहीं किया इन्होंने, ये वैसे ही सीन ऐसा ही है, खड़े हो गए बस, सोते में खड़े हो गए। अब उनको ठीक करना ठीक नहीं है, अब नहाएंगे तो ठीक होंगे जनाब। चलें जी, सबसे पहले मैं मुनीब फारूक साहब का स्टेटमेंट शेयर करता हूं, क्या फरमाते हैं जरा। एहतजाज अपनी जगह पर, स्टेटमेंट सुनिएगा। इमरान खान साहब का वो खत जो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ, कुछ पॉइंटर सामने आए हैं जराए से, इरसाल भी नहीं हुआ, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा देखें क्या कहते हैं जी। इमरान खान ने मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत को खत लिखा। हकीकत यह है, मुनीब फारूक कहते हैं, हकीकत यह है कि हालात काफी खराब हो चुके हैं। बात अब मिन्नत, समाजत और खुदूद के जरिए दरख्वास्तों पर आ गई है। इसमें बहुत से राज और बेरहम सबक छुपे हुए हैं। मुनीब फारूक, अब आप अंदाजा कीजिए, अब मैं आपको बताता हूं क्रोनोलॉजी, खान साहब ने किस किस को खत लिखे। खान साहब ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को खत लिखा था। खान साहब ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा, यूसुफ रजा गिलानी साहब को। खान साहब ने मुल्क के जो सबसे बड़ा ऐवान है यानी पार्लियामान, उसके स्पीकर को खत लिखा। खान साहब ने IMF को खत लिखा। खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस को खत लिखा। खान साहब ने अब आज की इतलात के मुताबिक मुल्क के सबसे अहम तरीन ओहदेदार यानी आर्मी चीफ साहब को भी खत लिखा है। वो अभी तक अरसाल नहीं हुआ, मुबैना ज़राए से ये खबरें चल रही हैं टेलीविजन के ऊपर इधर उधर। तो जो खत अभी तक अरसाल ही नहीं हुआ, जिसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, उसके ऊपर प्रोपेगेशन शुरू हो गई है। अब आप अंदाजा कीजिए कि खान साहब तो पिछले 1.5 साल से हर बड़े ओहदेदार को खत लिख रहे हैं और खत लिखकर अपने तमाम तर पॉइंटर्स उनके सामने रख रहे हैं ताकि तारीख का हिस्सा रहे। और इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया टाउटों ने, यानी ये चाहते ही नहीं है कि कहीं पर कोई मोमेंट ऑफ सेटलमेंट चेरिश हो। मतलब अगर कहीं पर भी कोई अच्छी खुशी की नवीद हो तो ये पहले ढोलक बजाना शुरू कर देते हैं। ये वो टाउट्स हैं। तो ये चीज थी, मैंने आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। आज फैसल चौधरी साहब ने अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो भी शेयर करता हूं। वो कहते हैं, जब कोर्ट की जानिब से ताखीर का वाहिद मकसद इमरान खान
नैब कोर्ट की जानिब से ताखीर का वाहिद मकसद इमरान खान साहब की अपीलों को मनपसंद जजेस के सामने लगाना है ताकि खान साहब को खिलाफ कानून दी जाने वाली सजा पर मर्जी का फैसला लिया जा सके। ये फैसल चौधरी साहब कहते हैं। वो कहते हैं अवाम अदालत और निज़ाम अदल की इस तौहीन पर शदीद नाखुश है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हम बैनुल अक़वामी और मुल्की क़वानीन के मुताबिक अपने शहरियों को ट्रीट नहीं करेंगे तो मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। तमाम इदारों को PTI को क्रश करने में लगाया गया है और दूसरी जानिब दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है। ये फैसल चौधरी साहब के रिमार्क्स है। अच्छा, आज जो है अलीमा खान साहिबा भी इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मिल के आई हैं। उन्होंने क्या गुफ्तगू फरमाई वो भी शेयर करता हूँ। वो कहती हैं इमरान खान साहब से आज मेरी मुलाकात हुई है, हमें इस्टेब्लिशमेंट को इंसाफ करने वाले जजेस नहीं चाहिए, हमें वो जजेस चाहिए जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से इमरान खान को सजा दे सके। अलीमा खान 3 साल से जो जिद्दोजहद ये निज़ाम कर रहा है वो पहले ये थी कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है और बाद में ये कि इमरान खान को अंदर कैसे रखना है और तहरीक इंसाफ को ख़त्म कैसे करना है, तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कैसे छीनना है। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। फिर वो कहती हैं कि इमरान खान ने ख़त लिखा है मुल्क के आर्मी चीफ को कि मैं एक साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी की जो वारदातें हम सुन रहे हैं जिसमें हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, तो आपने जो सारा जोर PTI को ख़त्म करने पर लगा दिया है, अगर ये मेहनत आप बोर्ड की हिफाजत के लिए कर लें तो हमारे लोग ज़्यादा महफूज रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज 8 फरवरी के इलेक्शन को साल गुजर गया जब आपका मैंडेट चोरी करके चोरों और डाकुओं को दे दिया, फिर उन्हें पार्लियामेंट में बिठाकर 26वीं तरमीम लाई गई ताकि अपनी मर्जी के जजेस लाएं, क्योंकि हमारी जुडिशरी में काबिल जजेस मौजूद हैं, वो इंसाफ दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत उनकी है जो इमरान खान को जेल में रखने की सज़ा सुनाए। अब जब अलकादिर हाई कोर्ट में लगना है तो मियाँ गुल हसन को हटाकर लाहौर का कोई जज लाकर बिठा दिया गया। अब ये जब चाहेंगे ये केस घसीटेंगे और यहाँ तक भी तसल्ली नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस लाए गए हैं जो इंसाफ दे रहे नहीं बल्कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तानियों, इमरान खान का हुक्म है, फैसला सड़कों पर होगा। अब आपने 8 फरवरी को लबैक करना है। पी का एक्ट सिर्फ इसलिए लाया गया क्योंकि सोशल मीडिया के लोगों को जकड़ना मकसूद था। ये अलीमा खान साहिबा के कोट एंड कोट पॉइंटर्स सोशल मीडिया पर बात की, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल के ऊपर भी इनके पॉइंटर्स चले, मैंने भी आपके साथ शेयर कर दिए। अब आ जाते हैं जी लॉयर्स कन्वेंशन। उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई। 10 फरवरी को होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए, दूसरे सूबों से जो जजेस लाए गए हैं उनको वापस लाया जाए। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन में वकला ने अपने मुतलबात पेश कर दिए। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो हम फिर से मुशावरत करके कॉल देंगे। हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो हड़ताल भी लाएअमल का ऐलान होगा। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स कन्वेंशन। आईनी तरामीम के ऊपर मौजूदा 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। हम पंजाब बार की प्रेस रिलीज जो आई है उस पर भी अफसोस करते हैं। पीका एक्ट में तरमीम को फिलफौर ख़त्म किया जाए। ये ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन के मुतालबात थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इससे पहले कि मैं वायरल बयानात कुछ शामिल करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू है। हमारे यहाँ फैमिली व्लॉगिंग लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। आपको लगता होगा कि हम जो करंट अफेयर्स की खबरें देते हैं हमें बहुत लोग फॉलो करते होंगे, उतना नहीं जितना उनको करते हैं। एक वीडियो पे 6-6 मिलियन व्यूज़, एक यूट्यूब के चैनल के 5-5, 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो डक्की भाई और उनकी जो अहलिया है, डक्की भाई के नाम से एक चैनल है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता लेकिन चैनल है, उनकी अहलिया है अरूप जतोई, इन दोनों ने अपना चैनल बना रखा है। इन्होंने 7 साल पहले ग्रज पहुंचाया मुबैना तौर के ऊपर। एक साहब है लंदन में मुकीम है, शाम इदरीस, और उनकी अहलिया को उनसे मुतालिक लग़्व बोलते रहे। वो बच्चा खामोश रहा, बेचारा खामोश रहा। अब उसने एक व्लॉग कर डाला और मैं देखा कि पब्लिक कैसे शिफ्ट मारती है। जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी खोते हैं, आपकी असलियत लोगों के सामने आती है। वैसे मुझे सख्त नफरत है इस किस्म की फैमिली व्लॉगिंग और इस तरह की चीज़ों से। तो लोग किस तरह रद्द-ए-अमल देते हैं, जिस तरह लोगों ने 8 फरवरी को एक मैंडेट चोरी करने वाले पिछले 40 साल में इक़्तिदार रहने वाले क्लैन को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी इनके इज्जत एहतराम बाकी था लोगों को दिलों में, वो भी उन्होंने उड़ा के मार दिया। बिल्कुल इसी तरह से इस बंदे को उन्होंने रिजेक्ट करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर, कोई 48 घंटों के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स डाउन हुए हैं। कोई मजाक नहीं है। 1 मिलियन तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है। ये 1-1 लाख बढ़ता है तो उसके ऊपर सब खुशियां मना रहे होते हैं, हम समेत। तो जिसके साथ ये हुआ है उसने गलत किया, मेरे ख्याल में उसको अपनी गलती पर माफी मांग लेनी चाहिए बमा अहलिया, क्योंकि वो इल्जामात उधर से जो आ रहे हैं वो इसी तरह के हैं। तो एक सोशल इशू था जिसका एक कनेक्शन बनता है क्रेडिबिलिटी से। क्रेडिबिलिटी यही है कि वो जो बड़े बड़े ठग बैठे हैं ना टेलीविजन के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर, उनको यूट्यूब के ऊपर 100 व्यूज भी नहीं मिलते, सरकारी टीवी से लेकर प्राइवेट चैनल्स के ऊपर। उसकी वजह यह है
کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, اور جب آپ کے لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے تو اتنا ہیوج فین جو آپ کا بیس ہوتا ہے نا وہ کٹ ڈاؤن ہو کر اتنا رہ جاتا ہے, اور یہی ڈکی کے ساتھ ہوا ہے اور باقیوں کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہو تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی. اچھا اس میں وہ رجب بٹ اینڈ کمپنی کو بھی شامل کر لیجئے گا, میں اس کو بھی نہیں دیکھتا, لیکن بہرحال یہ فیملی ولاگنگ میں سارے شامل ہیں. وائرل بیانات. منیر فاروق کہتے ہیں وزیر اعظم سب سے زیادہ محسن نقوی کے کام سے خوش ہیں. محسن نقوی حکومت میں مقتدرہ کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا میں اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا, بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, ون. دوسرا, ہر نااہل دوسرے نااہل کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے, کسی اہل کو نہیں. یاد رکھیے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرماتے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے. موجودہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے تو صفر, ان کی کریڈیبلٹی بھی صفر تھی, ان کا مینڈیٹ بھی تقریباً صفر تھا, لیکن آگے 10 لگا کے اس کو 100/100 کر دیا گیا. یہ والا جو معاملہ ہے نا, اس معاملے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اینگر پیدا ہوا ہے, ایک غم کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, ایک غصہ پیدا ہوا ہے. اس اینگر, غم اور غصے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں سزا سنانے والے جج کو اہم عہدہ مل گیا. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات کر دیے گئے, اور یہ وہی جج ہیں جن سے متعلق 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے جوڈیشل پریکٹسز کے لیے. انہی جج کے سزا سنائے جانے کے بعد ان کو عہدہ دے دیا گیا ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں 8 فروری کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے, اور اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے, کوئی اور اس کو انڈورس کرے نہ کرے, لیکن میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ولاگ کیا تھا اور آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک ون ون فارمولا ہے. حالات اسی طرف جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ولاگ میں کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن عمران خان کبھی بھی ہارے ہوئے عمران خان کے طور پہ باہر نہیں آئے گا, اور دوسری طرف بھی سچویشن کچھ ایسی ہے. تو اس میں تھوڑا ٹائم تو بائے ہوا ہے, لنگر آن تو چیزیں ہوئی ہیں تھوڑی سی, ٹھیک ہے, اور اس میں انٹرنیشنل پریشر بھی ایک فیکٹر ہے, لیکن اس کے نتائج ضرور آئیں گے, ابھی آئیں گے, جلد آئیں گے, اور بہتر انداز سے آئیں گے. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.